बिल्कुल सही है। इस सेक्टर में बिल्कुल जीवन में उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस काम से पैसे नहीं आते हैं। बीवी घर में बात सुनाती है और आप टीवी देखते रहते हैं। बीवी घर में बात सुनाती है, तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित रहती है, खाना बनाने में तमाम तरह के जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं होता है और आप जो है टीवी देखने में व्यस्त रहते हैं। आप लोगों से मटरगश्ती करने में व्यस्त हैं और आपका बच्चा जो है स्कूल में बात सुनता है कि पापा चलो अच्छा फीस दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। और एक दिन ऐसा आता है जब उसका रिपोर्ट कार्ड तक जब्त कर लिया जाता है। हमने देखा है पेरेंट्स मीटिंग में कई लोग किनारे में खड़े होते हैं क्योंकि उनका फीस जमा नहीं होता है और उनसे बोला जाता है कि भाई तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारा फीस डिपॉजिट नहीं है, लेकिन आप साल भर खटिया तोड़ने में व्यस्त हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस काम से पैसे नहीं आते उस काम को मत करिए, जिस काम से पैसे आते हैं उसी काम को करिए। अपने जीवनचर्या से कुछ समय को निकालिए और उस समय में कुछ ऐसा काम करिए जो प्रोडक्टिव वर्क हो। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम के साथ साथ अगर जो काम आप कर रहे हैं जिस काम से 50,000 की आमदनी हो रही है लेकिन उसके बावजूद आपका घर सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है तो अपना जो 1 घंटा 2 घंटा का समय आप बर्बाद करते हैं किसी न किसी चीज में। मनुष्य 24 घंटा कभी बिजी नहीं रहता, कहीं भी ड्यूटी करता, कोई भी व्यापार करता है तो 8 से 10 घंटा ही करता है। तो बाकी जो आपके पास बचा हुआ है 16 घंटा या 14 घंटा, उसमें से 2 घंटा कम से कम ऐसे काम को करिए जिस काम से कुछ आमदनी स्टार्ट हो, एक्स्ट्रा में आमदनी स्टार्ट हो। अब एक्स्ट्रा में आमदनी के लिए आप ट्यूशन पढ़ाना तो शुरू नहीं कर देंगे, आप कोई और जॉब तो करना शुरू नहीं कर देंगे, और अगर कर सके तो करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी हमारी आपकी होती है परिवार में भरण पोषण करना। जब बच्चा 500 रुपए मांगता है और आप उसको दे नहीं पाते हैं तो कितना कष्ट होता है ये उस बाप से पूछिए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जिस काम से पैसे नहीं आते उस काम को नहीं करना चाहिए, जिस काम से पैसे आते हैं उस काम को करना चाहिए। मैं टीवी नहीं देखता क्योंकि टीवी देखने से पैसा नहीं आता, न टीवी में कोई ऐसा ज्ञान मिलता है। टीवी में अननेसेसरी या तो वो भी आप देखेंगे या तो वो जो न्यूज चलता रहता है उसको आप देखेंगे या किसी ज्योतिष और बाबा को देखेंगे, उससे आपको कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। कई बार लोग कहते हैं कि आपका वीडियो देख के भी तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो मेरे वीडियो देखकर आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग में इनकम करने के ही रास्ते बताता हूं। और जो व्यक्ति इनकम करने का रास्ता बताए वो इस दुनिया में सर्वपूज्य है, चाहे वो मैं हूं, चाहे अन्य कोई भी सीनियर या कोई भी अपलाइन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको 2 पैसा कमाने के बारे में बताए, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा सम्मानीय इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैं खुद कितनी इनकम करता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर कितनी इनकम कर सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप समझ लीजिए चाणक्य और चंद्रगुप्त वाली बात। अब चंद्रगुप्त अगर ये कहे कि चाणक्य पहले लड़के दिखाओ फिर हम बात करेंगे तुमसे, तो ऐसा नहीं होता। चाणक्य का अपना रोल है, चंद्रगुप्त का अपना रोल है। क्या पता मेरे किसी बात से आपको कोई बात समझ में आ जाए और आप जो है मार्केट में सरवाइव कर जाएं और आप मार्केट में उतना रुपया कमाने लगे जितने आपके घर की जरूरत है। हो सकता है कि आपके बच्चों का एडवांस में फीस जमा हो जाए, हो सकता है कि आपकी वाइफ को कभी आपसे पैसे न मांगना पड़े। अगर ऐसा दिन आया तो ये बहुत ही अच्छा मेरे लिए होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि जिस काम से पैसे नहीं आते हैं वो काम नहीं करना चाहिए। कहने का केवल इतना अर्थ है कि आप 2 घंटा कम से कम अपने दिनचर्या में से निकालिए, 2 घंटा मात्र, और डायरेक्ट सेलिंग की किसी अच्छी कंपनी को जिसमें कि आईएमसी सर्वोपरि है, इस कंपनी को पहले 6 महीना सीखने पे लगा दीजिए। हो सकता है कि सीखने में आपके पास 1 रुपए की आमदनी ना आए, हो सकता है कि आपका केवल पेट्रोल खर्चा निकले, हो सकता है कि आपका केवल जेब खर्चा निकले, हो सकता है कि आपके घर का दूध का खर्चा निकल आए, हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट आईएमसी का ले रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका फ्री हो जाए। लेकिन 6 महीने बाद जब आपकी ये टीम तैयार हो जाएगी, इसी 2 घंटा की मेहनत में जब ये आपकी टीम तैयार हो जाएगी और इस टीम को भी यही ज्ञान दीजिए कि मात्र 2 घंटा दो भैया, उस 2 घंटे में तुम्हें इतना अच्छा सिस्टम मिल रहा है, इतना अच्छा इनकम का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, इतना अच्छा आयुर्वेद के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, इतना अच्छा जीवन शैली चेंज होने की बात हो रही है, पर्सनालिटी डेवलप होने की बात हो रही है, इतना अच्छा हम बोलना सीख रहे हैं, इतना अच्छा हम ड्रेसअप सीख रहे हैं। तो ये सब चीज लोगों को सिखाइए।
और धीमे धीमे आपकी 100, 200, 500 लोगों की टीम बन जाएगी। 6 महीने बाद धीमे धीमे पैसा भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मात्र अपने दिनचर्या में से 2 घंटा निकाल के, वो 2 घंटा जो आप पेपर पढ़ने में बर्बाद करते हैं, अगर आपको लगता है पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है तो दूसरा कोई 2 घंटा निकालिए। वो 2 घंटा जो आप टीवी देखने में बर्बाद करते हैं, आपको लगता है टीवी देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो वो 2 घंटा निकालिए जो आप रील देखने में बर्बाद करते हैं। अगर आपको लगता है कि रील भी देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो वो 2 घंटा निकालिए जो आप सोने में बर्बाद कर देते हैं। लोग हमने देखा है 10-10 घंटा सोते हैं। यहां सुबह 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे ऐसे हम लोग सोते हैं और सुबह 7 बजे का अलार्म लगा रहता है, 7 बजे उठ जाते हैं। 4 घंटा, 5 घंटा की नींद बहुत ज्यादा होती है लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के अंदर जुनून सवार है। हमें इस समाज को बदलना है और मैं उस सिद्धांत पे काम करता हूं कि अगर मेरे वीडियो से, मेरे कहने से एक व्यक्ति भी अगर सुधर गया तो मेरा जीवन परमात्मा की कृपा से धन्य हो गया। मेरी प्राइम ड्यूटी थी मेरे परिवार के प्रति, आज वो ड्यूटी करीब करीब समाप्ति की तरफ है, क्योंकि मेरा लड़का आज एक हाई प्रोफाइल जॉब में है, मेरी बेटी हाई प्रोफाइल जॉब में है। मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस समय तक हमने वही काम किया जो उन लोगों के लिए जरूरी था। लेकिन आज की तारीख में ये समग्र समाज, इस समग्र समाज के बच्चे, इस समग्र समाज के लोग आज हमारे अपने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपने बच्चों की परवरिश की और उन बच्चों को एक हाई प्रोफाइल जॉब में किस तरीके से उन्होंने उसको लिया, उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, बस इतना दिमाग में मेरे चलता रहता है। और उसी बात को लेकर हम दोनों लोग लगातार आप लोगों के संपर्क में रहते हैं। आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता, मैं उसको अज्ञान समझ के क्षमा करता हूं। मैं ज्यादा इन चीजों पर टेंशन नहीं पालता, मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं पढ़ता हूं, मुझे ज्यादा मतलब भी नहीं रहता कमेंट से। मेरा काम है वीडियो अपलोड कर देना, देखना नहीं देखना, सुनना नहीं सुनना, करना नहीं करना, ये सब आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा है। आप चाहे तो करिए, चाहे तो नहीं करिए। हम लोग बराबर आप लोगों से बोलते हैं आयुर्वेद की शरण में जाइए, आप तब भी एलोपैथी के चक्कर काट रहे हैं, आपकी मर्जी है। हम लोग बराबर आपसे कहते हैं कि सुबह सुबह चाय में अदरक डाल के पीजिए, चाय में काली मिर्च डाल के पीजिए। मैडम बराबर आपको वीडियो के द्वारा बताने का प्रयास करती हैं कि एलोवेरा जूस का कैसे सेवन करना है, हिमालयन बेरी का कैसे सेवन करना है, श्री तुलसी का कैसे सेवन करना है। आपको नहीं सुनना है, बीमार होने पे आपको डॉक्टर के चक्कर काटना है, आप काटिए, आपकी मर्जी है। हॉस्पिटल तो खुला ही है इसी काम के लिए, बहुत सारे नर्सिंग होम खुले हैं। अभी परसों की बात है, मेरे एक मित्र प्रयागराज से, उन्होंने कहा कि 22 लाख रुपए डेंगू में खर्च हो गया, क्योंकि 14 दिन तक वेंटिलेशन पे रही उनकी वाइफ। और मैं उन्हें कम से कम आयुर्वेद के बारे में 3 साल से लगातार बता रहा हूं, पल्ले नहीं पड़ रहा उनके। अब जब डेंगू का पेशेंट 22 लाख रुपए खर्च कर दिया, उसके बाद अब कल गए और कल 5,000 का सामान आईएमसी का खरीद के लाए। तो ये तो आपकी मर्जी है, आप मेरी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अरे भैया, आज की डेट में लोग पत्नी पे जबरदस्ती नहीं कर पाते हैं, तुरंत मुकदमा हो जाता है। बच्चों पे जबरदस्ती नहीं कर पाते हैं, जीवन भर के लिए क्लेश हो जाता है। तो आप तो कहीं ना कहीं से एक पब्लिक है, हमारे लिए तो पब्लिक ही है। तो बात को समझने का प्रयास करिए, मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझने का प्रयास करिए कि अपने दिनचर्या में से जो भी आप रूटीन अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें से 2 घंटा निकालिए और एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रयास करिए। और उस एक्स्ट्रा इनकम से आपकी ही जिंदगी बदलेगी। आप मुझे कुछ नहीं दे देंगे, उसमें से 100 रुपया भी आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे कि सर के कहने से हमने लाखों रुपए इनकम करना स्टार्ट कर दिया, चलिए 100 रुपया ही सर को दे देते हैं, गुरु दक्षिणा समझ के ही दे देते हैं। नहीं देंगे। लेकिन मेरा काम है अपने फर्ज को अदा करना, और मैं उस फर्ज को अदा करता रहूंगा, क्योंकि एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिस पर हम अपनी बात आपसे कह सकें। क्योंकि एक एक आदमी को समझाते समझाते तो हमारी ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक अच्छा तरीका है जिसमें हम आप जैसे लाखों लोगों को अपनी बात बता पाते हैं, आप जैसे लाखों लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं। और मुझे खुशी भी मिलती है कि हम लोग के वीडियो लाखों नहीं दसियों लाख में जाता है। अभी एक वीडियो 11 लाख समथिंग गया, 11 लाख लोगों ने तो कम से कम मेरी बात को सुना। खुशी की बात है मेरे लिए कि आप जैसे लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें जो अच्छी बात लगा करे उसको माना भी करा करिए तो और अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपके ही भले के लिए कहता हूं। मुझे भगवान के दया से अब पैसे की दिक्कत नहीं है, ना मुझे जरूरत है। स्वस्थ बिल्कुल फिट हूं, कुछ दिन पहले बीमार था, आज की डेट में बिल्कुल फिट हूं। तो मुझे स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और ज्यादा फेसबुक पे भी अर्निंग का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है।
बस मेरा इंटेंशन ये है कि अपनी बात को आप तक पहुंचा के आपको स्वस्थ करना, आपको इनकम कराना, ये हमारे और हम दोनों लोगों का बल्कि जीवन का उद्देश्य है। हम लोग ये वीडियो इसीलिए आप लोगों को बराबर देते रहते हैं। और जहां कहीं भी हम रहते हैं, चाहे हम आसाम में रहें, चाहे उड़ीसा में रहें, चाहे झारखंड में रहें, चाहे बिहार में रहें, चाहे अभी दिल्ली में थे, जहां कहीं भी हम लोग रहें, मेरा वीडियो आपको मिलता रहता है। और लगातार मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताकर आप लोगों का ज्ञान वर्धन करते रहें। नमस्कार।